परम पिता परमात्मा शिव जो तुरीय आत्मा है, सदा शिव कहा जाता है, वो सदैव ही स्वस्थिति में रहने वाला है। कोई कहे भगवान भी हम 33 करोड़ देवताओं की तरह इस भ्रष्ट दुनिया में आकर के जन्म लेकर के रहे, जन्म बाई जन्म संग के रंग में आवे, फिर परिवर्तित न होवे, नीचे न गिरे, तब हम मानेंगे। तो भगवान को जन्म मरण के चक्र में आने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि वो तो कर्मों की गति को सिखाने वाला है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बताने वाला है। वो सुप्रीम टीचर है जो नर को नारायण बनाते हैं। नारायण देवता है, नारायण कोई भगवान नहीं है। तो जो नर को नारायण बनाने वाला है, उसे क्या दरकार है कि जन्म बाई जन्म जन्म के चक्र में आवे? हाँ, वो तो साबित कर देता है कि मैं द्वापर युग की सात्विक रजो प्रधान अवस्था में भी नहीं आता हूँ, कलयुग की सात्विक तमो प्रधान अवस्था में भी नहीं आता हूँ। मैं कब आता हूँ? जब कलयुग की भी तमो प्रधान से तमो प्रधान रौरव नरक की दुनिया बन जाती है, जहाँ मनुष्य मात्र को, हर धर्म के फॉलोअर्स को ये पक्का विश्वास हो जाता है कि अब इस दुनिया में उद्धार करने वाला कोई भी नहीं। भारतवासियों को तो गांधी जी के आने के 50 साल के बाद ही पता चल गया। क्या पता चल गया है? भारत के लोग समझने लगे थे कि गांधी भगवान का रूप है, राम राज्य ला देगा। फिर क्या हुआ? राम राज्य के बदले और ही रावण राज्य हो गया। तो भारतवासियों को तो विश्वास बैठ गया, जल्दी ही विश्वास बैठ गया कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जो इस दुनिया का उद्धार कर सके। भगवान ही उद्धार कर सकता है। परंतु भगवान कौन है, ये बात समझने में भारतवासियों के अंदर रोला हो गया, क्योंकि भारतवासी देवताएं और धर्मों में कन्वर्ट होती रहे और औरों का संग का रंग लेते रहे, जिसके कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान के असली रूप को एक साथ नहीं पहचान सकते। हाँ, भारतवासियों में भी जो द्वापर युग से जन्म बाई जन्म और धर्मावलंबियों का, धर्म पिताओं का मुकाबला करते रहे, कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, अपने धर्म के सदैव पक्के रहे। उनका धर्म रहा, प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हम अपनी धारणा को छोड़ नहीं सकते। खास करके भारत की माताओं की ये विशेषता रही
तो उन माताओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या कर दिया? जौहर कर दिए, ढेर का ढेर हुजूम बना करके आग के अलाव में कूद गई। लेकिन विधर्मियों के सामने अपने पतियों का माथा झुकने नहीं दिया। तो ऐसे भारत में भगवान आते हैं जहाँ पवित्रता को इतना महत्व दिया गया है। तो बोला इन बातों का तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए। ये बातें कोई कठिन नहीं है, तुम लिख सकते हो और लिखते लिखते तुम्हारी वाणी भी खुल जाएगी। ये लिख देना चाहिए कि परमपिता परमात्मा रचयिता के और रचना के आदि मध्य को हम जानते हैं, और ये समझानी सारे कल्प में ऊंच से ऊंच बाप द्वारा एक ही बार मिलती है। जो नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में सदैव रहनी चाहिए, बहुत सहज नॉलेज है। नहीं तो उन गुरुओं ने तो ज्ञान को बहुत कठिन बनाई दिया है। बाप तो सब कठिनाइयों को सहज करने वाला है, मुश्किलातों को सहज करने वाला बाप ज्ञान को भी सहज करके बताते हैं। बाकी मुश्किल है बाप को याद करना। क्या? क्यों? ज्ञान इतना सहज है, फिर बाप को याद करना कठिन क्यों? बहुत से तो ऐसे कहते हैं कि हमें चेहरा भी नहीं याद आता, अपन को बिंदी कैसे समझे? फिर साकार में निराकार याद आएगा? है? आ ही नहीं सकता। कोई कोई का तो चेहरा सदैव हर्षित मुख दिखाई पड़ता है। ये अंतर क्यों? इससे साबित होता है कि पूर्व के 63 जन्मों में जिन आत्माओं ने ऊंच से ऊंच पाटधारियों का संग लिया है, इसलिए उनके पुरुषार्थ की स्थिति भी अच्छी रहती है। और जिन्होंने नीच से नीच का संग किया है और ऊंच से ऊंच पाटधारियों को धोखा दिया है, ऐसे भारत की हिस्ट्री में हुए हैं या नहीं हुए? जयचंद्र जैसे राजा, तो ऐसी आत्माओं को बाप की याद कठिन हो जाती है। अभी तुम समझ गए हो और दूसरों को भी समझा सकते हो कि सत्य की पावन दुनिया फिर तमो प्रधान पतित कैसे बनी? कैसे बनी? संग के रंग से पतित बनी, अनेकों के संग के रंग से पतित बनी, तो पावन कैसे बनेंगे? एक के संग के रंग से जरूर पावन बनेंगे। फिर एक ही जन्म में सतो प्रधान कैसे बनती है? 63 जन्म में अनेकों के संग के रंग से पतित बनी, तो पावन बनने के लिए भी 63 जन्म चाहिए या एक जन्म चाहिए? हैं? क्यों?
पतित बनने में 84 जन्म लगे हैं और पावन बनने में सिर्फ एक जन्म इसलिए चाहिए कि जिसको याद करना है वो ऊंचे से ऊंचे है। अब फिर नंबरवार क्यों हो जाते हैं? औरों का संग का रंग बुद्धि से लेते हैं तो फर्क पड़ जाता है। बुद्धि से लेना, फिर दृष्टि से संग लेना, फिर वाइब्रेशन के नजदीक में रहकर संग लेना, वाचा से संग लेना, कर्मेंद्रियों से नजदीक आकर संग लेना, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? एक पाप मनसा के अंदर हो रहा है, मनसा के अंदर गंदा सा गंदा संकल्प चल रहा है और वो ही पाप फिर कर्मेंद्रियों से हो रहा है, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा हो रहा है। ज्यादा पतन कब होगा? है? कर्मेंद्रियों से जबरदस्त अटैचमेंट लग जाता है। महान पाप बन जाता है और फिर ज्ञान में आने के बाद तो 100 गुना वजन चढ़ता है। दुनिया में जो अज्ञानी है उनका तो वही कर्म करने से 1 गुना पाप, और जो ज्ञानी है, ज्ञानी माने जिन्होंने बाप को पहचान लिया, बाप को पहचान लिया, जान लिया और बाप के सन्मुख आकर अंजाम भी कर लिया, फिर भी पाप करते हैं तो उनके ऊपर तो 100 गुना पाप का बोझ चढ़ता है। इसलिए बोला कि ब्राह्मणों का एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। अभी अपवित्र बने तो एकदम गिर पड़ेंगे। पवित्र जरूर बनना है, बताना है। अगर गार्डली यूनिवर्सिटी में ये शिक्षा मिलती है तो ईश्वर को जानना चाहिए ना। लिख भी सकते हैं गार्डली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, रचयिता स्पिरिचुअल गॉड फादर द्वारा रचयिता और रचना के आज मंत्र का नॉलेज पढ़ रहे हैं। जो नहीं जानते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है, जानने वाले को आस्तिक। तुम बहुत कुछ बातें समझा सकते हो, कह सकते हो कि ऐसा कोई समझा ही नहीं सकता, न 700 आदि में ये ज्ञान है। ये ज्ञान हम सब ब्राह्मण पढ़े हैं और हमको खुद बाप आकर के ये ज्ञान देते हैं। फिर कल्प के अंत में ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। भले एक जन्म में ही अंतिम जन्म में बाप आते हैं, फिर भी इस अंतिम जन्म में ये ज्ञान क्या होगा? लोप हो जाएगा। क्या रह जाएगा? आत्मिक स्थिति रह जाएगी, बाकी सारा ज्ञान संत रह जाएगा ज्ञान का। तो नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती है। बड़ी बात है कि बच्चे खुद ही कहते हैं हम सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं, तो जरूर मुख्य बात है बैटरी चार्ज करने की। बुलाते हैं बाबा आकर के हमको पावन बनाओ, बैटरी चार्ज करने के लिए आना पड़े या नहीं आना पड़े। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं?
कि बाप आते हैं, ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, फिर पतित से पावन बनते रहते हैं, हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। परंतु ऐसे हो सकता है क्या? मनुष्य मनुष्यों की बैटरी को चार्ज करेगा क्या? नहीं, एक परमपिता परमात्मा ही है जो बड़े से बड़ी बैटरी है और अखूट बैटरी है। वो कितना ही संग के रंग में आवे, ऐसे नहीं वाइब्रेशन से, ऐसे नहीं दृष्टि से, नहीं कर्मेंद्रियों से भी कितना भी संग के रंग में आवे, फिर भी उसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो सकती। शास्त्रों में बल उन्होंने श्लोक भी बनाए रखे, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कैसे कैसे श्लोक बनाए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जैसे मेढक ट्रा ट्रा करते हैं, ऐसे ट्रा ट्रा होती रहती है। बाप कहते हैं तुम तो इन बातों को समझा सकते हो, वो सिर्फ मुख से बोलते हैं, न समझ सकते हैं न दूसरों को समझा सकते हैं। ये बाप की ही ड्यूटी है, समझा करके सुखधाम और शांति धाम का वर्षा देना। बाकी तो सभी भक्ति मार्ग के गुरु हैं, और ज्ञान मार्ग में गुरु होते हैं, हैं? नहीं होते हैं? नंबरवार होते हैं। ज्ञान मार्ग में गुरु होते ही नहीं। ज्ञान मार्ग में सिर्फ एक ही सदगुरु होता है। अगर ज्ञान मार्ग में भी गुरु बना करके बैठ जावेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्यों को काट काट करके खा जाते थे, ऐसे ही रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ शूटिंग कर देंगे। इस समय तुम कहेंगे कि हमको तो सदगुरु पढ़ाते हैं, और ज्ञान मार्ग में एक ही सदगुरु होता है। सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, परंतु अर्थ तो समझते ही नहीं। वो किसको अकाल मूर्त तो सदगुरु समझ लेते हैं? नानक को। अरे उसको तो काल खा गया, सबने देखा। जो अकाल मूर्त सदगुरु है उसको तो काल खाते कोई दुनिया में देख ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को काल के गाल में ले जाएगा, फिर भी खुद काल के गाल में जाने वाला नहीं है। बोला तुम जानते हो कि सदगुरु ही सत्य बोलते हैं, सत्य बताकर सत्ययुग की स्थापना करते हैं, सत्य खंड बनाते हैं। बाकी जो झूठे गुरु हैं वो झूठ खंड बनाते हैं या सत्य खंड बनाते हैं? कौन कौन से झूठ खंड हैं? अरे इस्लाम धर्म खंड क्या है? सत्य सदैव आबाद रहता है, कभी खलास नहीं होता। ये भारत सत्य खंड था, खलास हो गया क्या? खलास हो जाएगा।
नहीं। समुद्र के गर्त में समा जाएगा? नहीं। और धर्मखंड सब झूठे हैं, झूठ के द्वारा उनकी स्थापना हुई है। सब खलास हो जाएंगे, सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। तो सदगुरु ही सत्य बोलते हैं, सत्यखंड की स्थापना करते हैं। बाकी झूठे गुरु तो सभी झूठ ही झूठ कहते रहते हैं। सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, और बाप तो बच्चों को अर्थ सहित समझाते हैं कि सर्वव्यापी ऊंच से ऊंच बाप नहीं है। क्या है सर्वव्यापी? जो 500-700 करोड़ मनुष्यों में व्यापक है। 5 विकार व्यापक है, देह अभिमान व्यापक है। वो सदगुरु तुमको अपन से भी ऊंचे बनाते हैं। कैसे? अपन से ऊंच कैसे बनाते हैं? हाँ, वो तो सिर्फ शांति भोगते हैं, और हम बच्चे शांति से भी ऊंची स्टेज सुखधाम में जाते हैं, जहाँ शांति भी होती है और सुख भी होता है। वो खुद तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं, तुम तो सारे विश्व और ब्रह्मांड के भी मालिक बन जाते हो। इसलिए बाप तुमको नमस्ते करते हैं। बाप दादा नमस्ते करते हैं या रूहानी बाप नमस्ते करते हैं? मुरलियों में रोज आता है बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं नमस्ते आता है? इसलिए नमस्ते नहीं आता। नमन करने का मतलब है माथा झुकाना। और बाप दादा बच्चों के सामने वास्तव में प्रैक्टिकल में उनका माथा झुका हुआ रहता है या ऊंचा रहता है? अंत में सारी दुनिया के बीच में रामकृष्ण की आत्माओं का माथा ऊंचा होगा या झुका हुआ होगा? हम तो गीत ही गाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सारे विश्व के ऊपर जीत पाने वाला है कपड़े का झंडा है। कपड़े के झंडे की बात नहीं, वो तो जड़ है। कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं, जिनका नाम जिनका रूप सारे विश्व में बाला होकर के रहेगा। ओम शांति। एक होता नारायणी नशा और एक होता वैश्याओं का नशा। कौन सा ऊंचा उठाएगा, कौन सा नीचे गिराएगा? नारायणी नशा ऊंचा उठाएगा, क्यों? से प्योरिटी भरी हुई है। वो मुस्लिम धर्म में आदिचांद के अंदर 786 लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा है? मुस्लिम धर्म में आदिचांद में 786 लिखा है। नंबर 786 लिखा हुआ है। मुसलमान धर्म में लिखा है, वो उसको ज्यादा वैल्यूबल मानते हैं। 786 नंबर को ज्यादा पवित्र मानते हैं। उसका टोटल 21 होता है, तो वो 21 जन्मों की यादगार होगी। 786 को ज्यादा ऊंचा मानते हैं। हाँ तो 21 होती है। हाँ टोटल 21 होती है। हाँ, तो 21 जन्म की यादगार सुबह कही जाएंगी ना हमारे लिए। एक बात क्लियर होने दो।
मुसलमानों में 786 नंबर श्रेष्ठ माना जाता है, शुभ माना जाता है, लकी माना जाता है। 786 है। तो जो 786 है वो इब्राहिम के बाद कभी 786 हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? है? इब्राहिम आने के बाद इब्राहिम और उसके फॉलोअर्स जब भारत से भगाए गए तो अरब देशों में जाकर के उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई होगी नहीं बढ़ाई होगी? और वो संख्या जो पहले नेस्त नाबूद थी दुनिया में, जीरो संख्या थी, वो जीरो से बढ़कर के 786 सन में इतनी बड़ी संख्या हुई होगी जो उनकी राजाई स्थापन हो गई। इसलिए 786 को बड़ा मानते हैं। लेकिन वहाँ से कलयुग शुरू हो गया ना, वहाँ से कलयुग नहीं शुरू हुआ। 2500 साल पहले इब्राहिम आए। तो ईसा के 200 वर्ष गुजरने के बाद, 200-300 वर्ष गुजरने के बाद तब हुआ 786। और 786 में 1250 मिला है तो 2036 आता है। 786 में 1250 मिला दिया कलयुग की आयु। कलयुग में 786 में कलयुग की आयु क्यों मिला? कलयुग में द्वापर में पकड़ तो वहाँ तो 2036 आता है, कलयुग समाप्ति का साल आता है। इब्राहिम के 786 वर्ष पूरे होने पर क्राइस्ट के बाद 300 वर्ष हुए आफ्टर क्राइस्ट। तो कलयुग कहाँ शुरू हुआ? वहाँ द्वापर ही तो हुआ। 786 मान लिया। हाँ, कलयुग का आदि 786 नहीं है। 786 वर्ष के बाद कलयुग का आदि नहीं होता। 1250 वर्ष के बाद कलयुग का आदि होता है। उस समय मुसलमान ने आक्रमण किया भारत में, मोहम्मद बिन कासिम ने, कलयुग की शुरुआत में। ये मुसलमान है हमारे दुश्मन, इस्लामी हमारे दुश्मन। झाड़ के चित्र में भी इब्राहिम को भारत की तरफ मुख दिए हुए दिखाया है या और धर्म पिताओं की तरह दिखाया है? अहंकार में बैठा हुआ भारत की तरफ उनका मुख है। तो हमारे दुश्मन इस्लामी नहीं, हमारे दुश्मन मुसलमान है, पुराने दुश्मन है। मुसलमान ही ज्यादा है, आधे मुसलमान आधे हिंदू। जहाँ जहाँ हिंदू वहाँ वहाँ मुसलमान, जहाँ जहाँ हिंदुओं के मंदिर वहाँ वहाँ उनकी मस्जिद घुसी पड़ी। बाबा हाँ, ये हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार बहन भाई के पवित्र बंधन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आजकल कोई भी किसी को राखी बांधता है। यहाँ तक तो पेड़ को भी राखी बांधते हैं, कांटे को राखी बांधते हैं, निर्जोग मूर्ति को भी राखी बांधते हैं। बच्चे अपने पिताजी को राखी बांधती है। तो बहन का त्योहार वो सीमित नहीं रहते हुए उसका विस्तार हो गया है। तो ये दुनिया की माला रुद्रमाला के मणकों में चाहे बाप हो, चाहे भैया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जड़ वृक्ष का पार्ट बजाने वाला हो, चाहे जानवर का पार्ट बजाने वाला हो, सब आपस में क्या है? भाई बहन है, स्त्री पुरुष के नाते। इसलिए वो परंपरा चल रही है। राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। मुरली में बोला है कि गॉड रेजेस की किरणों को माया रावण ने ताला लगाया है। तो कैसे? गॉड रेज का ताला लगाया? हाँ, गॉड रेज का ताला लगाया। गॉड रेजेस को नहीं, गॉड रेज का। गॉड माने भगवान और उसकी किरणें
भगवान की जो ज्ञान की किरणें हैं, उन ज्ञान की किरणों का ही ताला लगा दिया। क्या इसका मतलब कोई है ऐसे जिन्होंने ज्ञान को उल्टा उठा लिया, जैसा उठाना चाहिए वैसे नहीं उठाया और ही उल्टा उठा लिया, तो गॉडरेज का ताला लग गया। बेसिक वाले हैं, क्या कहेंगे? उनकी बुद्धि को काहे का ताला लग गया? भगवान का ज्ञान तो वो भी सुन रहे हैं मुरलियों में, और भगवान का ज्ञान हम भी सुन रहे हैं, फिर उनको क्या हुआ? नहीं, उनको हुआ क्या? रेज इस ज्ञान की किरणें तो वही हैं, महावाक्य तो वही हैं, फिर उल्टा ज्ञान उठा लिया, इसलिए कहते हैं गॉड रेज का ताला लग गया। हो सकता है एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही हो जाए। जो बेसिक नहीं हुआ वो एडवांस नहीं होगा। क्यों? ये बीज नहीं है। लेकिन सब तो जड़ों में अगर कड़ुआपन होगा तो बीज में कड़ुआपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो फिर क्या बात है? हाँ। बाबा, विश्वासम फलदायकम बोला ना, तो आज दुनिया में विश्वास पे दुनिया चल रही है। दुनिया जो है विश्वास के आधार पर चल रही है। थोड़ी थोड़ी तो कम से कम घड़ी घड़ी पैंतराबाजी बदल रहे हैं। थोड़ी चल रही है। और भगवान दुनिया में जो भी चल रहा है वो भक्ति चल रही है या ज्ञान चल रहा है? तो भक्ति विश्वास कही जाए या अंधविश्वास कही जाए? वो विश्वासम फलदायकम चीज नहीं है, वो तो अंधविश्वासम फलदायकम ऐसे कहो, और फलदायकम नहीं, कड़ुआ फलदायकम। हाँ जी। पर ऐसे किसी को विश्वास रख के हम काम करते हैं ना, अंधविश्वास रख के तो नहीं करते? करते तो है। हैं? ऐसे विश्वास रख के तो काम करेंगे ना बाबा, दुनिया में भी तो जाएंगे तो। दुनिया में जाएंगे? दुनिया में हम जाएंगे ही क्यों? हम जानते हैं दुनिया भस्म होने वाली है। थोड़ा कुछ व्यवहार के लिए थोड़ा भी नहीं जाएंगे हम। थोड़ा भी क्यों जाएंगे? जो भस्म होने वाली दुनिया है वो तो झूठी दुनिया है, हम क्यों जाएंगे? उसको तो सच्चा बना रहा है ना बाप। किसको? तो 500-700 करोड़ को सच्चा बना दे। नहीं, अपने बच्चों को ढूंढ हाँ, जो बाप के सच्चे बच्चे हैं, जो आज में भी सच्चे थे और अंतिम जन्म तक भी सच्चाई के लिए लड़ते रहते हैं, अपना खून बहाते रहते हैं, और जिनके सहयोगिनी शक्तियां भी सतीत्व के लिए, सत्य के लिए आग में अपने को भस्म करती रहती हैं, वो बच्चे सहयोगी बनते हैं भगवान के। उनके लिए है विश्वासम फलदायकम। उनका विश्वास भी 100% पक्का होता है। जो कन्वर्ट होने वाले हैं, ओ विश्वासम फलदायकम कहाँ हुआ? तो संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी होगी टोटल? क्वांटिटी कितनी है? सहयोगी संख्या कितनी बढ़ रही है? मैंने भगवान के बच्चों की संख्या कितनी है जो 100% सच्चे हैं? 8। जो 100% सच्चा होगा तो सजा खाएगा? हैं? झूठ बोले सजा खाए? 8 100% सच्चे हैं तो सजा नहीं खाते हैं। वो ही सचखंड स्थापन करने के 100% निमित्त बनते हैं। बाकी फिर नंबरवार है। किसी में 1/4% झूठ आ जाता है, किसी में ½ % झूठ आ जाता है। कोई ऐसे भी विधर्मी है जिनमें 99% झूठ आ जाता है, 1% सच्चाई रहती है आखिरी जन्म में। बाबा जो 8 नंबर बनते उसमें भी नंबरवार होंगे, उनमें भी थोड़ा थोड़ा तो अंतर होगा ना, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे?
सीढ़ी के चित्र में सबसे नीचे ब्रह्मा बाबा खड़े हुए दिखाई दिए हैं और वहाँ लिखा है अंतिम 84वां साधारण पुजारी मर्जीवा जन। तो इसका गहन का अर्थ क्या है? अंतिम साधारण 84वां मर्जीवा जन, तो इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि जो पड़ा हुआ स्वरूप है, जो बैगरी रूप में पड़ा हुआ है, वो भी 84 वजन में, और जो खड़ा हुआ स्वरूप है वो भी 84 वजन में है। लेकिन जो खड़ा हुआ स्वरूप है वो पूरा गिरता नहीं है। अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म में भी साहूकार बन करके रहता है, वो पूरा ही बैगर हो जाता है। जो फुल बैगर है मर्जीवा माने जीते जी जैसे कि इस दुनिया से मर गया। नहीं तो जो इस दुनिया में जिंदा रहता है उसे अपने देह की चिंता रहती है, देह के संबंधियों की चिंता रहती है और देह के पदार्थों की भी चिंता रहती है। किसी की भी चिंता न करे तो जीते जी जैसे मर गए। जीवा माने जिंदा भी है और मर भी गया। जब नियम बना दिया फुल बैगर टू फुल प्रिंस, बैगर के पास तो फिर कुछ भी न हो, तो जिनके पास कुछ भी न रहे, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दे, तो फुल बैगर हो गया। तो भगवान बांधा हुआ है ऐसे फुल बैगर्स को फुल प्रिंस बनाने के लिए। माया उनकी परीक्षा भी लेगी, नहीं लेगी? परीक्षा भी लेगी। हाँ। तो वो ब्रह्मा बनता है बाबा क्या मर्जीवा? ये तो रामवलियात्मा का है ना, ये लिखा हुआ अंतिम 84वां साधारण पुजारी मर्जी। ये रामवलियात्मा के लिए लिखा है ना, ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं। ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं लिखा है। माने ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में अर्पण नहीं कर दिया है? तो शरीर नहीं रहा ना, शरीर नहीं रहा अभी। हाँ, तो शरीर छोड़ के काम कर रहे हैं। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भली चली जाए लेकिन कार्य पूरा करके छोड़ेंगे, तो नहीं कर रहा है। ये किसका नारा था? अरे ये मराठियों को तो याद होना चाहिए किसका नारा था। ये शिवाजी का नारा था। क्या? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। ये शिवाजी का पार्ट। ये कुछ नहीं है। एक बात, एक प्रूफ से कोर्ट भी नहीं मानेगा। ढेर सारे प्रूफ इकट्ठे करो, ढेर सारे प्रूफ भी उसके ऊपर लागू होंगे तो लोगों को मानना ही पड़ेगा। जैसे राम वाली आत्मा के लिए ढेर सारे प्रूफ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मानना पड़ता है। ऐसे ही और भी जो भी पार्टधारी हैं, मुख्य षष्ठी रूपी रंगमंच के, उनके सारे ही प्रूफ इकट्ठे हो जाए तो दुनिया को मानना पड़ेगा। हम क्या सारी दुनिया मानेगी? ओम शांति। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार है तो क्या है? साहबजादे और साहबजादी हैं। ऐसे साहबजादे और साहबजादियां आने वाली नई दुनिया के संगठन में क्या बनेंगे? साहबजादे और साहबजादियां बनेंगे। बाकी जो अनुकूल न चलने वाले हैं, सामने भी विरोध करते हैं और पीछे से भी विरोध करते हैं। करते ही नहीं? पीछे से विरोध करते हैं,
झूठी झूठी बातें सुना करके दूसरों का दिल खट्टा कर देते हैं, टांग मारते हैं। ऐसे जो जादे और जादियां हैं वो अवज्ञाकारी होंगे, आज्ञाकारी होंगी, वफादार होंगी, बेवफा होंगे या होंगी, क्या होंगे? उनको आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार की लिस्ट में नहीं कहेंगे, अवज्ञाकारी हुए, बेवफा हुए, ईमानदार की जगह बेईमान हुए, लिखकर कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। तो उनको मुरली में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? याद रहा कि नहीं याद रहा? हरामजादे और हरामजादे। एक बार नहीं बोला है, 20 बार बोल दिया। तो भी कोई एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। दिवाली के बाद विश्वकर्मा डे आता है, विश्वकर्मा वाली आत्मा दूसरा नाम बताओ, दूसरा नाम क्या है? विश्वकर्मा डे दिवाली के बाद, दीपावली के बाद विश्वकर्मा। एक छोटी दीपावली होती है, एक बड़ी दीपावली होती है। हाँ, जो दिवाली है उसमें एक दिवाली में सिर्फ बड़ा दीपक जलाते हैं। दिवाली के बाद हाँ, जब आत्मा के दीपक जलेंगे तभी विश्व का नवनिर्माण प्रैक्टिकल में करके दिखाएगा। प्रैक्टिकल पार्टी हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में है या नहीं है? है? वो तो महलमानियां बना के इकट्ठी करते खड़ी कर देती है, वो एक फूल महलमानियां के लिए आती। हद की बुद्धि की बात है। और यहाँ कौन से महलमानियां आचार्य बेहद की बुद्धि की किले है? संगठन रूपी किले, संगठन रूपी महल। वो संगठन रूपी महल प्योरिटी वाली आत्मा बनाएगी या इम्प्योरिटी वाली आत्मा बनाएगी? प्योरिटी की होती है स्थापना, प्योरिटी से बनती है यूनिटी। यूनिटी माने संगठन, उसको कहा जाता है विश्वकर्मा। द्वापर युग से दूसरे धर्म वालों ने कौन सी द्वैत फैलाने वाली मत फैलाई? मतलब द्वापर युग से दूसरे धर्म वालों ने, विधर्मी आत्माओं ने कौन सी मतलब द्वैत फैलाने वाली मत फैलाई? सबसे मुख्य द्वैत मत तो यही आई कि बाबा कहते हैं अब विचार से सुखधाम बनता है। जो सत्युग नई दुनिया होगी वहां वाइब्रेशन का विचार होगा? है? नहीं होगा। दृष्टि का विचार होगा? नहीं होगा। वाचा का विचार होगा? नहीं होगा। कर्मेंद्रियों का विचार होगा? नहीं होगा। और द्वापर युग जैसे ही शुरू होता है ऐसे ही एक आत्मा ऐसी निमित्त बन करके आती है जिसकी बुद्धि में ये बात है ही नहीं, क्या कि अभिविचार की दुनिया भी कोई दुनिया होती है। ऐसी भी कोई दुनिया होती है
जहाँ दृष्टि मात्र का भी विचार नहीं होता है। तो ये बीज पड़ गया, व्यभिचारी वाइब्रेशन का, व्यभिचारी दृष्टि का, व्यभिचारी भाषा का, व्यभिचारी कर्मेंद्रियों का। तो इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्माएं है, आधारभूत आत्माएं है, वो प्रभावित हो जाती है, उसको ऊपर से आने वाली आत्मा के प्रभाव में आ जाती है और द्वैत शुरू हो जाता है। वाली आत्मा में ये बोला है कि इसके 50 साल ठीक से कम हो जाते हैं। हाँ। में ठीक होगा तो इंग्लिश और नस्ल में ठीक होगा। हाँ, तो 20 साल को नया फ्री मिलेगा क्या? है फ्री नहीं मिलेगा ना? 2000 है 2018 तक 2018 में नया शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा? किसी में कोई भूत प्रेत प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है उसको 100% पूरा कंट्रोल कर लेता है? तो वो कौन सी आत्मा काम करती है उस शरीर में? भूत वाली आत्मा काम करती है। लेकिन शरीर किसका है? शरीर तो दूसरी आत्मा है ना जिसका शरीर है। तो शरीर एक का होते हुए भी 2 आत्माएं उसमें बैठी हुई है, जिनके लिए कहा जाएगा ये शरीर की कंट्रोलर है। ऐसे ही राम वाली आत्मा हो और चाहे राधा वाली आत्मा हो, उसमें समान रूप से संस्कार मिला करके रहने वाली आत्माएं एक ही होंगी या डबल होंगी? डबल होंगी, लेकिन संस्कार स्वभाव संस्कार एक ही होंगे, वाचा भी एक ही होगी, दृष्टि भी एक ही होगी। इसलिए वो शरीर किसका कहेंगे? राम वाली आत्मा का कहेंगे या कृष्ण वाली आत्मा का कहेंगे? जो राम के फॉलोअर होंगे वो राम का कहेंगे, जो कृष्ण के फॉलोअर होंगे वो कृष्ण भगवान कहेंगे। अंतर पड़ जाता है मान्यता का। बाबा द्रौपदी में रानियों ने जो जोहर किए पर एक में जौहर नहीं करते हैं, द्वापर युग में जौहर करने की जरूरत है। द्वापर युग में आक्रमण होते हैं, द्वापर युग में बहुत दुख देते हैं। क्या विधर्मी आत्माएं नहीं, वहाँ तो दूसरे धर्म की आत्माएं भी सात्विक स्टेज में होती है, आक्रामक नहीं होती है इतनी ज्यादा, होती है तो यदा कदा ना के बराबर। जब कलयुग की शुरुआत होती है तब जौहर जो अपने देह अभिमान को स्वाहा कर दे योग आदमी में, तो उसे जौहर कहेंगे देहद का या नहीं कहेंगे? शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे पीछे
झाड़ जाएगा, रानी मक्खी को फॉलो करेगा। तो पुराना जो मकान है उन मक्खियों को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? और नया संगठन, नया किला ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो वही स्थिति होगी जो मुरली ने बोला है कि हिस्ट्री में लिखा है कि पहले राजाएं निकले जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की। अब ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होने वाला है? रानियां निकलेंगी जो उन रानियों के ऊपर कंट्रोल किए बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं ना, उनके कान पकड़ के बैठे हुए। तो मूर्ति में जो तीसरी मूर्ति बकरी दिखाई है वो एक है या उसकी फॉलोअर अनेक होंगी? अनेक हैं जिनके कानों को अच्छी तरह दबोच लिया है, पकड़ लिया है। जो हम सुनाते हैं तो दूसरों की बात मत सुनो, न सुनते हैं न दूसरों को सुनने देते हैं। ऐसे इस्लाम धर्म के जो मुखिया हैं उनके कंट्रोल में बैठी हुई ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में बेसिक में जो भी कंट्रोलर हैं वो नए सिंधी हैं या पुराने सिंधी हैं? पुराने माने जरा, शास्त्रों में उनका नाम है जरा सिंधी। क्या उन जरा सिंधियों के कंट्रोल में है, जेल में है। उन जरा सिंधियों ने उनको जेल में डाला हुआ है, अंदर से बहुत यंत्रणाएं भोग रही है। जब वो रानियां निकलेंगी उस समय उनके जीवन में जीवन का सबसे ज्यादा संघर्ष का टाइम होगा, सुख का टाइम होगा, या ब्राह्मण जीवन के सुख का टाइम होगा? संघर्ष का टाइम होगा। ये जो इस्लाम धर्म की आत्मा है वो स्वर्ग को गिराने के निमित्त बनती है और उसको फिर सतयुग में दूसरी गति क्यों मिलती है? सतयुग में उसको दूसरे नंबर की गति क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है कि द्वापर के आज में उसको दबोच लिया किसने? ऊपर से आने वाली आत्मा ने दबोच लिया, संग के रंग में आ गई, कन्वर्ट हो गई। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जब शिव बाबा आते हैं तो जो जो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई थी वो फिर इधर आएंगी या नहीं आएंगी? तो फिर रिटर्न सर्विस होती है, और जब रिटर्न सर्विस होती है तो इस्लाम धर्म का जो छिलका है जन्म जन्मांतर का देवहन का उन्हें त्यागना पड़ता है, और वो छिलका त्याग करके देवी देवता सनातन धर्म की नंबरवार पक्की बनती है। तो नारायण बन जाता है, लेकिन नारायणी बन जाती है।
वो तो सतयुग में बनेंगे, लेकिन संगम युग में उनका फाउंडेशन डालने वाला कौन? वो सतयुग में जो इस्लाम धर्म के आधारभूत नारायण नारायणी बनेंगे, वो आधार है, जड़ है या बीज है? जड़। उनके बीज कहाँ होंगे? यहाँ एडवांस में संगम युग दुनिया में, वो संगम युग दुनिया में वो बीज पहले अपना चिंता त्यागते हैं, चिंता त्याग करके फिर देवी देवता सनातन के पक्के खुद बनते हैं और फिर वो आधारभूत जड़ों को जन्म देने के लिए ऐसी परिवर्तन होता है।